खालिद भाई और मौजूद हजरात, ख़वातीन, बहनें, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों और टीचर, स्टाफ, आज मैं थोड़ी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी ना नहीं कह सका और यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा तजर्बा, थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो आपके सामने रखो। सब जानते हैं मैं एक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, कोंकणी आती है, मराठी आती है, उर्दू में पढ़ा हूँ। मेरा गांव कच्ची है जो खेत से बहुत करीब है। भाई हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मकतब, हमारे मदरसे, हमारे दारुल उलूम, ये सब कामयाबी के लिए है। ये सब कामयाबी के लिए है। सक्सेस, इंग्लिश में एक लफ्ज़ है सक्सेस, कामयाबी। हर एक आदमी कामयाबी के पीछे लगा हुआ है और वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा जो भी रिश्तेदार हो वो इस जिंदगी की दौड़ में, मुसाबिकत में, कंपटीशन में कामयाब हो। कामयाबी आज सबके नज़र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसे इंग्लिश में सक्सेस कहते हैं। अब कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की चाहिए। ये जो नाम है अली पब्लिक स्कूल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्गों से मेरा ताल्लुक़ रहा है और दुनिया में भी टाटा बिरला से ताल्लुक़ रहा है। तो मैं दोनों तरफ काम किया हूँ। अली पब्लिक स्कूल जो नाम है वो अबुल हसन अली नदवी इनका नाम है। इनके जो तालिब इल्म मटकल में हैं, इन्होंने उनकी अकीदत में नाम रखा है और वो वहाँ कामयाब स्कूल चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कूल यहाँ शुरू हुआ है वो कामयाब हो, कल को वो हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सबको दुआ करनी चाहिए। अब कामयाबी क्या होती है? कामयाबी की कीमत बड़ी देनी पड़ती है। जितना बड़ा मनसब हो, जितना बड़ा मकसद हो, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी जान खपानी पड़ती है। क्या लोग तैयार हैं? नहीं, सब गफलत में हैं, सब सुस्त हैं, कोई जान नहीं खपाता। बस अपना काम हो गया, खत्म। सब खुदगर्जी चल रही है इस दुनिया में। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा खानदान, मैं और मेरी फैमिली। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने तुमको इतनी सलाहियतें, इतनी काबिलियतें दी हैं कि तुम अपने लिए भी कर सकते हो और दुनिया के लिए भी कर सकते हो। कामयाबी हर शख्स, हर इंसान चाहता है उसका बच्चा कामयाब हो, कोई भी मैदान में, कोई भी फील्ड में। भाई एक साहब आए, पायलट है, मैं जानता हूँ उनको। कभी किसी ने मुझे बताया था कि हमारे आप से मुकादम लड़का, अभी पहला नाम भूल गया, जो पायलट हुए हैं, मेरा ख्याल वो पहले पायलट है, मुबारक हो। उन्होंने बातें की, ये सब कामयाबी की चीजें हैं। कितने लोग कामयाब होते हैं? तो कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए और कामयाबी कहाँ से शुरू होती है?
कामयाबी माँ के गोद से शुरू होती है, कामयाबी माँ के गोद से शुरू होती है। तो माशाल्लाह आज हमारी औरतें पढ़ी लिखी हैं, समझती बहुत हैं। अगर वो बच्चों की अच्छी नशोनुमा ये बहुत बड़ा फरीज़ा है। उसके बाद तालीम और तरबियत, तालीम तो होती है, तरबियत में हम बहुत पीछे हैं, तरबियत में हम बहुत पीछे हैं। क्या हो रहा है? अगर कोई बोलेगा तो बुरा लगता है, नहीं, बुरा क्यों लगा हमेशा? भाई हमारा मकसद क्या है? हमारा बच्चा बड़ी जगह पहुंचे, बड़ा बने, कौम के लिए फायदेमंद सूदमंद साबित हो, कौम के लिए। बस 5 आदमी का ये गुजारा करे तो क्या कामयाबी है? नहीं। माशाल्लाह हम कोकनी लोग सब हलाल रोजी पर हैं, कमाते खाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा दिल तंग है, तंग। हम बस अपने ऊपर देख रहे हैं, समाज पर कोई नहीं देख रहा है। स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। क्यों? नहीं। तो पहले कामयाबी या सक्सेस की जो सीढ़ी है वो माँ है। वो अपने बच्चे को तरबियत दे, तालीम दे, उसको अच्छी तरह पढ़ाए, सुबह में जल्दी उठे, खुद नमाज पढ़े, उसको नमाज पढ़ाए। अभी कुरान में भी नुस्खे हैं कामयाबी के, और दुनिया वालों ने भी बहुत फार्मूले बनाए हैं कामयाबी के। कुरान में भी कद अफला मन तज़क्का, सूरह आला में है कद अफला मन तज़क्का। बहनों सुनो, क्या है इसके माने? इसके माने हैं अपने आप को साफ सुथरा, जाहिरी और बातिनी बनाओ। कद अफला, कामयाब हो गए वो लोग जो पाक हो गए, जिन्होंने अपने जाहिर और बातिन को पाक किया। तो भाई सबसे बड़ा काम जो है वो टीचरों का है। हम स्कूल में पढ़ाया जाता था कि टीचर हमारे कौम के मेहमान हैं। क्या हैं? यही सब कुछ करते हैं। अब वो अपना फर्ज अच्छी तरह निभाएंगे नहीं तो कैसा चलेगा? मैं अभी टीचरों से मुखातिब हूँ, पहले तो माँ से मुखातिब था। खैर, माँ को तो मैंने जो कहना था वो कहा कि माहौल घर का साफ रखो, नमाजें पढ़ो। हमारे लोग तो गल्फ में कमा के पैसे बेचते हैं, माएँ यहाँ हैं। अब माओं का फर्ज है कि बच्चों को बनाएं। मैं करजी में पढ़ा हूँ, 5वीं में जमा खर्च सीखा और बिजनेस किया। 5वीं में अभी तक याद है सब जो 5वीं में पढ़ा, क्योंकि मेरे वो दिमाग में बिल्कुल उतरा। टीचरों को ये देखना चाहिए क्या मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट सब्जेक्ट को समझा कि नहीं समझा, मेरे सब्जेक्ट को समझा कि नहीं समझा, इसकी फिक्र होनी चाहिए। कितने लोग फिक्र करते हैं, बस अपना पढ़ाया और चले गए, ड्यूटी करते हैं। नहीं, ड्यूटी नहीं है, फर्ज है। तो टीचरों को बहुत ही बच्चों पे काम करना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस उनको मालूम होना चाहिए, उसकी अहमियत मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट आगे चल के हमको क्या देगा। भाई हम छोटे थे, 9वीं में पढ़ता था, ज्योग्राफी के टीचर हमको बताते थे कि अमेरिका में ये बंदरगाह है, ये पोर्ट है, ये रशिया में पोर्ट है, ये यूरोप में पोर्ट है। मैं बोला ये पोर्ट क्या है? आज मैं बिजनेस में हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो पोर्ट का बहुत फायदा होता है, मालूमात का बहुत फायदा होता है, ज्योग्राफी का बहुत फायदा होता है। मैं तजर्बा बता रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ। हाँ, मुझे बड़ाई मारने की जरूरत भी नहीं है। बहुत प्रेस है, अखबार हैं, कभी फोटो नहीं देता हूँ। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आते हैं
کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ میں نے بولا ٹاٹا برلا کو دیکھو، انہوں نے میرے سے بڑا کیا ہے، ٹاٹا برلا کو دیکھو انہوں نے میرے سے بڑا کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ ہاں لیکن کوکن میں اکیلا آدمی ہوں جس نے ایک قدم اٹھایا ہے اور اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ میرے یہاں 400 لوگ کام کرتے ہیں، 100 گریجویٹس ہیں، انجینئر ہیں، بس یہی میرے دل کا سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں نا، کہ مطمئن ہوں کہ میں نے اس دنیا میں جو جنم دیا تو کچھ کر رہا ہوں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، گاڑیوں میں میرے لوگ آتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، یہاں کام کرتے ہیں اور گاڑیوں میں آتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ میرے انجینئروں کے پاس گاڑیاں ہیں 4 پہیے والی، میرے کیمسٹ لوگوں کے پاس، یہاں تک کہ میرا پیون بھی کار میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ یہ سب کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ تو بھائی ماں کو بہت سیریس ہونا چاہیے، اولاد ایک بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو اللہ نہیں دیتا ہے، بہت دیتا ہے تو بڑی مشکل سے دیتا ہے، اور جن کو دیتا ہے ان کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ڈیوٹی مت کرو، اپنا فرض نبھاؤ، کہ ہم کو رزلٹ آنا چاہیے، بچوں کا رزلٹ آنا چاہیے۔ آج دنیا سے میں واقف ہوں، میں دنیا کا سفر کرتا ہوں، 126 گنا ہم لوگ پیچھے ہیں۔ کتنے؟ 126 گنا کتنا ہو گیا؟ کیا اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم ڈبل 4 گنا نہیں ہیں، 126 گنا ہم پیچھے ہیں۔ کس کو معلوم نہیں؟ کیوں ہے؟ ہم ابھی تک انٹرنیشنل بین الاقوامی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، ہم اپنے اس میں مست ہیں، کھانا کمانا، 5 بچوں کی فیملی نہیں۔ دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں ہیں۔ تو بھائی پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ماں ہے، ماں کی دودھ ہے۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ کس کا ہے؟ ٹیچروں کا ہے۔ تیسرا اسٹیپ ہے جو مینجمنٹ کا ہے۔ کس کا؟ مینجمنٹ کو بھی چک رہنا چاہیے۔ باؤدین بھائی سنو، چک رہنا چاہیے، سب فیسلٹیز ہونا چاہیے۔ کوشش کرو، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ کیا ہے؟ کوشش کرو، سب فیسلٹیز ہونی چاہیے، ہوتی ہے۔ اور چوتھے بچے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں یہاں کے، میں نے دیکھا 4 اور 5ویں کے بچوں سے میں بات کیا کروں، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اور وہ 10ویں میں اور 11ویں اور 12ویں میں جائیں گے تو ان سے مخاطب ہوں گا۔ اس میں ایک جوش پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک ولولہ پیدا کرنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ آج اگر بچہ مستحق بنے گا تو کون سی چیز روکے گی اس کو؟ مستحق بنو، کمپیٹنٹ بنو۔ زمین سے خزانے اگلتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برستی ہیں، ارے لینے والے مستحق بنو۔ مستحق کیسے بننے کا؟ وہ پڑھو، سب قرآن شریف میں ہے۔ تو بھائی بات کو غور سے سنو، چوتھا ہو گیا، اب رہا 5واں۔ ہم لوگ ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بری نہیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ انجمن اسلام نہیں بنتا تھا اگر طیب جی نے نہیں بنایا ہوتا تو ہم کہاں پڑھتے؟ اگر اسماعیل یوسف کالج نہیں بنتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ تو جن لوگوں نے اسکولیں بنائی، کالجز بنائے، مدرسے بنائے، یہ سب ان لوگوں کا کنٹریبیوشن یعنی حصہ ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ پیارے ٹائم ہوگا، بولو تو بس اور بڑا بولو۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے،
सबको कंपटीशन के लिए तैयार होना है। भाई आखिर में जो बड़ी बात है वो दुआएं हैं। दुआ करते रहो, अपने बच्चे के लिए दुआ करो, स्कूल के लिए दुआ करो, कौम के लिए दुआ करो, और इस देश के लिए दुआ करो, दुनिया के लिए भी दुआ करो। बड़ा दिल रखो, दुआ सबके लिए करो। एक दुआ सब काम करती है, वो ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया भी अच्छी हो, क्या हो, और फिर आखिरत हसना, आखिरत भी अच्छी हो, और दोज़ख से डर लगता है, आदमी को संभलना चाहिए। अल्लाह ने पहले कहा कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, दुनिया अच्छी हो तो आखिरत जरूर अच्छी होगी। अगर पुरसुकून दुनिया गुजरेगी, अगर पुरसुकून आप अल्लाह से इबादत करोगे तो बड़े काम हो जाएंगे। भाई अब जब एक हाफिज ने मुझे चैलेंज किया था कि हमसे मुखातिब हो जाओ, तो भाई आलिमों से एक ही बात छोटी सी करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो ये है कि अल्लाह की कुदरत, उसकी कारीगरी, उसकी सनत, उसका निज़ाम, उस पर गौर खोज करो, उस पर गौर खोज करो। सब कुरान शरीफ में है, लेकिन हम कुरान शरीफ को सरसरी नज़र से पढ़ते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। गहराई में समुद्र की सतह में मछली मिलती है, गहराई में मोती मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। तो आपको मोती चाहिए ना, खाली मछली से काम चलेगा नहीं, मोती भी चाहिए। गहराई में जाओ, सब है उसमें, सब कामयाबी छुपी हुई है कुरान शरीफ में। लेकिन दुनिया वालों ने उसी से थोड़ा थोड़ा लेके अपने फार्मूले, अपना नाम दिया है, लेकिन आया सभी नहीं कि अल्लाह की किताबों से आया है। तो भाई मैंने काफी वक्त लिया हूँ, जो भी मैंने कहा है अल्लाह ताला उसका असर पैदा करे, सब लोग उस पर सोचे कि मैंने क्या बोला है, उससे क्या फायदे होने चाहिए। और हमारा ये स्कूल है, अभी वो क्या है, नन्हा है, नन्हा, उसको बड़ा बनाना है। हर एक को कुछ न कुछ उसमें अपना हिस्सा लेना है, हर एक को हिस्सा लेना है। कोई बड़ा हिस्सा लेगा, कोई छोटा लेगा, इसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी एक नया है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, उठने को मन नहीं होता है। ये हजरत अली मियाँ नदवी, जिनके साथ मुझे उठने बैठने का भी मौका मिला, मैं नदवा में उनका 3 दिन मेहमान था, उनके दस्तरखान पर बैठ के खाना खाया हूँ। उनका कहना था कि दुनिया और आखिरत दोनों पैरेलल जाने चाहिए, माने मुतवाज़ी जाने चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए, इसमें दुनिया और आखिरत। ये इनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटा उन्होंने यही कहा था कि तवाज़ुन होना चाहिए, अदल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दुनिया और आखिरत दोनों इस स्कूल से या इस इंस्टीट्यूट से लोगों को मिलेंगे। अब ये काम बनिस्बत मुश्किल है, क्योंकि मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों को एकजुट करने वाला ये इंस्टीट्यूट है। क्या है? बराबर है ना? मदरसों और कॉलेजों, स्कूलों को एक साथ मिलता है यहाँ पर, लेकिन अपने बच्चे को तंदुरुस्त रख के माएँ काम करें, टीचर काम करें, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझे, और बस दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इसको, इस स्कूल को हाई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनाए। ये सब दुआ करो। बस इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।